हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल टीच यू माई मदर एट 66। ऑल राइट, ब्यूटीफुल सी पोएम है, ठीक है, कंपोज्ड बाय कमला दास। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द बेसिक थिंग्स ऑफ द पोएम। ठीक है, सी इन दिस पोएम वी विल डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, ठीक है, लिटरेरी जनर, लिटरेरी डिवाइस, ठीक है, एंड सम बेसिक आइडियाज। ऑलराइट, द थीम ऑफ द पोएम इज एजिंग, डेथ, डीके, ठीक है, एजिंग, डेथ, डीके, कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन, पेन, डेस्टिनी, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से पता है दैट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड डेथ इज द अल्टीमेट एंड। तो यही सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर बताई हैं। ठीक है, जो मेन थीम है वो आपकी यही है, एजिंग, डेथ, डीके, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। किस में लिखी गई है? फ्री वर्स में लिखी गई है। ठीक है, फ्री वर्स को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं एंजैममेंट। क्या कह सकते हैं? एंजैममेंट कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्स। वर्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि सर वर्स क्या होती है? वर्स पोएम का ही एक सिनोनिम होता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स की वर्स होती हैं, इनमें से एक होती है फ्री वर्स, नंबर 2 ब्लैंक वर्स एंड नंबर 3 रैम्ड वर्स। ठीक है, फ्री वर्स वो होती है इन विच देयर इज नो फुल स्टॉप इन बिटवीन ऑफ द पोएम। ठीक है, यानी लाइन के एंड में कहीं भी क्या नहीं होता, कोई फुल स्टॉप नहीं होता। यानी एक बार पोएम स्टार्ट हो गई तो फुल स्टॉप विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पोएम ओनली। ठीक है, सच राइटिंग इज नोन एज फ्री वर्स। क्या कहते हैं इसको? फ्री वर्स कहते हैं। अच्छा, ब्लैंक, और इसमें फ्री वर्स में ये भी होता है कि जो आपकी लाइन लेंथ होती है ना वो भी सेम नहीं होती। ठीक है, कोई लाइन जो है 2 वर्ड्स की हो सकती है तो कोई जो 8 वर्ड्स की हो सकती है। ठीक है, कोई हाफ तक चलती है तो कोई एंड तक चलती है। ठीक है, एंड रैमिंग स्कीम इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, रैमिंग स्कीम कोई प्रॉपर होती नहीं है। रैमिंग स्कीम तो प्रॉपर तब होगी जब लाइन की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, सो व्हेन द लेंथ ऑफ द लाइन इज नॉट इक्वल, हाउ कैन वी यूज रैमिंग स्कीम? ठीक है ना, परफेक्ट वे। ठीक है, रैमिंग स्कीम को तो परफेक्टली यूज कर ही नहीं सकते। खैर, अच्छा, सेकेंडली ब्लैंक वर्स की बात करते हैं। ब्लैंक वर्स में आपकी लाइन लेंथ समटाइम्स इक्वल होती है। ठीक है, जनरली इक्वल ही होती है, बट राइमिंग स्कीम इक्वल नहीं होती। यानी लाइन की लेंथ तो इक्वल होती है बट राइमिंग स्कीम प्रॉपर नहीं चलती। ऑलराइट, अच्छा, अब बात करते हैं रैम्ड वर्स की। रैम्ड वर्स वो वर्स होती है जिसमें लाइन की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, और राइमिंग स्कीम भी कैसी होती है? प्रॉपर होती है, क्योंकि नाम ही कन्वे कर रहा है मीनिंग को। रैम्ड वर्स जिसमें राइमिंग स्कीम प्रॉपर होती है उसे क्या कहते हैं? रैम्ड वर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हम क्या नाम है, लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर डिस्कस करेंगे आपकी सिमिली, ठीक है, विजुअल इमेजेस, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एंड एंजैममेंट। ठीक है, एंजैममेंट तो फ्री वर्स का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, चलो पोएम को बिगिन करते हैं। सबसे पहले टाइटल को ही एक्सप्लेन कर दूं। माई मदर एट 66। हियर द पोएटेस टॉक्स अबाउट हर मदर। शी इज 66 years old. ठीक है, इन टाइटल itself there is a literary device that is alliteration because M sound is being repeated in the first 2 words and S sound is being repeated in the last 2 words. ठीक है, so it is alliteration. Alliteration आपको पता ही है, repetition of initial consonant sound is called alliteration, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि आपने हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध सी फेमस सी लाइन पढ़ी होगी, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो क्या रिपीट हो रहा है? च रिपीट हो रहा है। ऐसे यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? म और स रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। ठीक है, और ये पोएम कमला दास ने लिखी है। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, तो कमला दास लिख देना आप। Now let's begin the text of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning,
मीन्स द पोएटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यानी द पोएटेस सॉ हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, यानी सिटिंग बाई द साइड ऑफ द पोएटेस, डोज ओपन, शी वॉज हाफ स्लीपिंग and her mouth open. All right, her face ashen like that of a corpse. Poetess mother's face looking like ash. All right, and she compares her mother face with dead body and realized with pain that she was as old as she looked, that her mother was as old as she was looking, but soon she पुट अवे दैट थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी शीघ्र ही क्या किया, जब पोएटेस से दुखी हो रही थी उनको सोच करके, तो उसने क्या किया कि अपने उस माँ के एजड होने के विचार को क्या कर दिया, यानी शी पुट अवे द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी अपनी माँ को लूज होने का, अपनी माँ की डेथ के विचार को उसने क्या कर दिया, हटा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड शी स्टार्टेड लुकिंग आउट द कार, उसने कार के बाहर देखना शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे उसने कार के बाहर खिड़की से देखना शुरू किया तो हम ये कह सकते हैं कि द पोएट हैज एस्केपिस्ट टेंडेंसी। कैसी है? एस्केपिस्ट टेंडेंसी, वो सिचुएशन से एस्केप होना चाहती है। क्या होना चाहती है? एस्केप होना चाहती है। एज यू नो दैट इनसाइड द कार द एटमोस्फियर इज टेंस्ड। कैसा हो रखा है? टेंस्ड हो रखा है, ठीक है। सो अपने उस विचार को हटाने के लिए, मीन्स द पोएटेस वांटेड टू ड्राइव अवे द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, शी स्टार्टेड लुकिंग आउट द कार, शी लुक्ड दैट ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। क्या कर रहे हैं? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मीन्स हैप्पी, ठीक है। चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन, स्पिलिंग यानी कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन ग्रेट नंबर, ठीक है। तो ये चीजें जस्ट कंट्रास्ट हैं। कैसी हैं? कंट्रास्ट हैं, यानी इनसाइड द कार इट इज टेंस्ड एटमोस्फियर बट आउटसाइड द कार इट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। एज ट्रीज आर स्प्रिंटिंग दे आर यंग, ठीक है। और मदर कैसी है? एजड है। तो एक्चुअली में एक कंट्रास्ट तो यही होगा एज का, ट्रीज आर यंग, और माँ कैसी है? एजड है। और यहाँ देखिए मैरी चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। उसकी माँ क्या कर रही है? डोजिंग कर रही है, यानी हाफ स्लीपिंग कर रही है। और लग कैसी रही है? डेड बॉडी की जैसी लग रही है। तो दोनों चीज़ें कैसी? जस्ट कंट्रास्ट टू द मदर। अच्छा, जो स्प्रिंटिंग ट्रीज एक और चीज़ को दर्शाते हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज ऑल्सो शो द फास्ट रनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ कितनी जल्दी खत्म हो रही है, टाइम कितना जल्दी भाग रहा है, ठीक है। इस चीज़ को भी सिंबलाइज करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इज द सिंबल ऑफ लिमिटेशंस, बाउंड्रीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वंस लाइफ, ठीक है। इस चीज़ का सिंबल है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वॉर्न पेल, यानी द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर्स colorless and pale face because she thought that now I won't be able to see her again, कि मैं अब जो दोबारा से उससे नहीं मिल पाऊंगी, तो सोच रही है कि और देख लूँ अब, ठीक है। सो बार बार देख रही है। and then she compared her mother with late winter's moon. I looked again at her worn pale as a late winter's moon. अच्छा, लेट विंटर में और मदर में क्या कंपैरिजन किया है? उसमें यही कंपैरिजन किया है। एज इन लेट विंटर द मून लूजेज इट्स ब्राइटनेस, ठीक है, एंड शाइन, इट बिकम्स फेड। इन द सेम वे द मदर हैज लॉस्ट हर चार्म एंड ब्राइटनेस। शी हैज रिंकल्स ऑन हर फेस, ठीक है। उसकी बॉडी पर, उसके फेस पे क्या आ गई है? अब रिंकल्स आ गई और ब्राइटनेस खत्म हो चुकी है। इसीलिए पोएटेस ने अपनी माँ को किससे कंपेयर कर दिया? लेट विंटर से कंपेयर कर दिया। यहाँ पर आपकी जो डिवाइस है वो कौन सी है? सिमिली है। कौन सी है? सिमिली है, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। ओल्ड फैमिलियर एक क्या था? ओल्ड फैमिलियर एक ऑफ लूजिंग हर मदर, डेथ ऑफ हर मदर, सेपरेशन ऑफ हर मदर फ्रॉम हर मदर, ठीक है। माई चाइल्डहुड फियर, यही उसका चाइल्डहुड फियर था। यानी जब बचपन में आप भी जब छोटे थे और आपकी माँ कहीं चली जाती तो आप रोते थे, यानी माँ के बिना नहीं रह पाते थे। तो वही फियर अब फिर से पोएटेस को सताने लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ मर जाए, क्योंकि अब एक्सट्रीम एज हो चुकी है। यानी अब उसे लग रहा है कि 66 की एज है, अब ये कभी भी मर सकती है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट शी पुट अ ब्रेव फ्रंट ऑन हर फेस, ठीक है, एंड शी हाइड्स हर पेन बिहाइंड हर स्माइल एंड शी गिव्स हर रे ऑफ होप। अपनी माँ को रे ऑफ होप देती है दैट शी वुड बी एबल टू सर्वाइव इन फ्यूचर एंड वी विल मीट इन फ्यूचर, कि वो मरेगी नहीं, वो जीवित रहेगी, ठीक है। सिर्फ उसे दिलासा दिला रही है, चेहरे पर एक हंसी ले आती है, हालांकि वो फेक है हंसी,
ठीक है, अंदर ही अंदर तो कुछ और सोच रही है, वो अपने पेन को क्या कर रही है, छुपा रही है ताकि उसकी माँ को ये फील नहीं हो। ठीक है, बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, यानी उसके पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, सी यू सून अम्मा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस, तो आप क्या लिखेंगे, सी यू सून अम्मा। ठीक है, अच्छा इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग ये है दैट द पोएटेस गिव्स अ रे ऑफ होप टू हर मदर। ठीक है, शी पुट्स अ ब्रेव फ्रंट ऑन हर फेस एंड शी हाइड्स अ स्माइल बिहाइंड हर स्माइल। तो ये है इसका सिंबलिक मीनिंग। ठीक है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी जो कुछ वो कर रही थी वो क्या कर रही, स्माइल कर रही थी ताकि उसकी माँ को ये फील नहीं हो कि मैं क्या हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, इस बात से दुखी हो रही हूँ कि मेरी माँ कैसी हो गई है, एजेड हो चुकी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस। पहले तो वोकैबुलरी देख लेते हैं। डोज का मतलब होता है अ शॉर्ट लाइट स्लीप, क्या मतलब होता है, लाइट स्लीप, हल्की नींद, जिसे उबासी कहते हैं हम। एसन का मतलब होता है वेरी पेल लाइक एस। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, बताया ही था। स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पर शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। जनरली व्हाट हैपन्स दैट whenever we are driving in a car it seems the trees are sprinting but in actual trees do not sprint। कार चलती है, पेड़ नहीं चलते, बट ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्प्रिंटिंग ट्रीज में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन है। कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन है। स्पेलिंग मीन्स हियर टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एक साथ क्या हो रहा है, घरों से निकल रहे हैं खेलने के लिए। वॉन का मतलब था अननेचुरली पेल, यानी कलरलेस भी कह सकते हैं। एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस, एक का मतलब पता ही है आपको, पेन होता है। ठीक है, लिटरेरी एनालिसिस करते हैं। सिमिली, हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और दूसरा एग्जांपल क्या, एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, अच्छा पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल देख लीजिए, ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्या है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये किसका है, पर्सोनिफिकेशन का है। अच्छा मेटाफर का देख लीजिए, मेटाफर भी कह सकते हैं, विजुअल इमेजरी भी कह सकते हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। और रेपिटेशन का तो आपको पता ही होगा कि रेपिटेशन का कौन सा एग्जांपल है, रेपिटेशन का है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये किसका है, रेपिटेशन का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पोएम क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ऑलराइट, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आए, समझ नहीं आए, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।